ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या फंक्शंस होता है, और विद द हेल्प ऑफ कुरान कि कुरान में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है और कैसे हम कुरान की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सोचें आपका अगर फ़ोन है, ठीक है, अगर आपका फ़ोन हो या फिर आपका सिस्टम हो, तो उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका फ़ोन या फिर सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करेगा। वो एक आपका डब्बे का डब्बा जैसा हो जाएगा, बस वो आप एक डब्बे की तरह आप उसे घर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल भी फंक्शनेबल नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है जो फ़ोन को, सिस्टम को फंक्शनेबल बना देती है। उसके बिना हमारा ना फ़ोन चल सकता है, ना हमारा लैपटॉप, ना हमारा पीसी, कुछ भी नहीं चल सकता ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस। कंप्यूटर जो है वो एक कार है, ठीक है, आप कंप्यूटर को माने कि एक कार है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर एक ड्राइवर का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, ड्राइवर का काम करता है। अगर सब कुछ हो सकता है, ठीक है, उसमें इंजन हो सकता है, टायर हो सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं होगा तो क्या कार चलेगी, तो कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसमें ड्राइवर होगा तो कार चलेगी, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इसी तरह से अगर कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो जो है वो हमारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जैसे कार में एक क्या करता है, गाड़ी के अंदर जैसे ना एक ड्राइवर का रोल होता है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर, हमारे फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का एज अ ड्राइवर का रोल होता है कि अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चल पाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा फ़ोन, हमारा कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर या फिर फ़ोन चल पाते हैं। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम मतलब कौन सा काम, ठीक है, जब मैं प्रोग्राम की बात करूं तो आप यहाँ से प्रोग्राम से मतलब टास्क, ठीक है, कौन सा काम जो है वो सबसे पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा, ये कौन डिसाइड करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। हर डिवाइस का काम, ठीक है, जितनी भी हमारे पास डिवाइस हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इसका काम कैसे होगा ये सारा जो है डिसाइड करता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम जो है वो पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस का कैसे काम होगा, किस तरह से हमने इससे काम लेना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। हम बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मैम ये क्या क्या काम कर सकता है हमारे फ़ोन के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर, क्या क्या ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले देखें, ये फाइल को मैनेज करता है, ठीक है, फाइल को मैनेज करता है। फाइल को कैसे मैनेज करेगा, या हमारी फाइल है, ठीक है, हमारी फाइल कहाँ पे सेव होती है, हमने एक फोल्डर बनाया होता है फ़ोन के अंदर जिसमें हमारी फाइल सेव होती है। जैसे हमने क्या कर दिया, एक स्टडी मिल, ठीक है, स्टडी मिल के नाम से हमने क्या कर दिया, एक फोल्डर बना दिया और उसमें हमने क्या कर दिया, अपनी फाइल को सेव कर दिया। फाइल का सेव होना फोल्डर के अंदर, ठीक है, फाइल को मैनेज करके रखना, ये सारा काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है, मेमोरी को मैनेज कैसे करेगा कि कौन सी ऐप जो है, ठीक है, कौन सी ऐप जो है वो कितनी रैम यूज़ करेगी, कितनी रैम यूज़ करेगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। कि आपके अंदर देखिए, हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐप्स होती हैं और उन ऐप्स को कुछ ना कुछ तो मेमोरी चाहिए होती है हमारे फ़ोन की। तो हम देखते हैं किसी ने 35 हमारे पास 35 MB किसी ने यूज़ की होती है, किसी ने 1 GB तक भी यूज़ की होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी ऐप जो है वो कितनी रैम को यूज़ करेगी, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब डिवाइस को कैसे कनेक्ट करता है, देखें हमने क्या किया, फ़ोन के अंदर USB जो है वो कनेक्ट की, मतलब USB में क्या आ गया, आपकी पेन ड्राइव, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो गया, मेमोरी कार्ड वगैरह होता है। तो
जो आपकी पेन ड्राइव होगी, ठीक है, या फिर क्या हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारी यूएसबी है। तो हमने जब इसको क्या किया, कनेक्ट किया, या फिर हम क्या करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। जब हमें क्या करना होता है, जब हमें कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये सबको जो हैंडल करेगा वो कौन करता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप अभी तक जो है ये आई थिंक आपने देख लिया होगा कि कितना बड़ा रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे पास डेटा होता है ना, ठीक है, डेटा को सिक्योर करना, ठीक है, डेटा की जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो भी किसके पास होती है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मैम डेटा की सिक्योरिटी कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, तो देखें हमारे पास जो हम पासवर्ड वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम पासवर्ड वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है, एंटीवायरस होता है। ये जो पासवर्ड होता है और एंटीवायरस होता है, इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सब किसके अंडर आते हैं, ठीक है, अंडर हमारे किसके आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं। यही जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हो, उसके फंक्शन भी आपने हमें बता दिए। अब हमें बताओ तो सही, कोई नाम तो बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहला देखें, अगर आपके फ़ोन के अंदर, सबसे फ़ोन की बात करते हैं, तो फ़ोन के अंदर जो आपका एंड्रॉइड फ़ोन होता है ना, ठीक है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका नाम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है उसका, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल का है, ठीक है जी। ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम। फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा फ़ोन जो है, मैंने पहले बोल दिया है कि वो डब्बे की तरह ही होगा। हम उसको सिर्फ एज अ शो पीस के लिए घर में रख सकते हैं, उससे कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। जैसे आप ये वीडियो जो है फ़ोन पे देख रहे होंगे, है ना, तो आप वीडियोस भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को फ़ोन तक नहीं कर सकते, सिवाय क्या होगा, एक शो पीस के लिए आप रख सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये सारा रोल जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे इसके मोबाइल के अंदर रोल जो है वो किसका है, वो सारा रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। पास क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते होंगे आपके पीसी वगैरह में, आपके लैपटॉप में यूज होता है, ठीक है। तो कहाँ पे यूज होता है, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसका नाम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो हमारे एप्पल के फ़ोन होते हैं ना, ठीक है, एप्पल के फ़ोन, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पता है उसको क्या कहते हैं, iOS, ठीक है। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम है iOS, ठीक। और एक हमारे पास है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, ये जितने भी हमारे सर्वर वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, सर्वर और प्रोग्रामर के लिए हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़ होता है। हर एक सिस्टम के अंदर, हर फ़ोन के अंदर, हर सिस्टम के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे जो आपका फ़ोन है उसमें अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस फ़ोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल इंसानों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हर फ़ोन के अंदर, हर पीसी, हर लैपटॉप के अंदर अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास होता है कर्नल। क्या होता है, कर्नल। क्या होता है, वो हमारे सिस्टम का मतलब ब्रेन होता है, ठीक है, सिस्टम का ब्रेन होता है, वो एज अ ब्रेन का काम करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, एज अ ब्रेन का काम करता है आपके सिस्टम का, जो कर्नल होता है। और इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस क्या करता है, यूजर क्या करेगा, यूजर कौन होंगे, हम जो है वो क्या होंगे, यूजर होंगे। तो यूजर जहां से यूज करता है, क्या यूज करेगा, जैसे आपके पास आइकन हो गए, बटन हो गए, बटन्स हो गए, ठीक है। तो ये कौन यूज करेगा, ये यूजर यूज करेगा। और वही इंटरफेस होता है जहां से हम क्या कर सकते हैं, बटन और आइकन वगैरह को यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है।
थर्ड पार्ट होता है। हमने क्या देखा, एक हमने देखा कर्नल देखा, ठीक है, यूजर इंटरफेस देखा। थर्ड जो होता है वो होता है ड्राइवर। जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब ड्राइवर का काम क्या होता है, देखो जैसे गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, वो तो ड्राइवर का काम क्या होता है, पैसेंजर और गाड़ी के बीच में कनेक्शन बनाता है। कौन बनाता है, ड्राइवर बनाता है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो ये भी क्या करता है, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कनेक्ट करता है, ये कौन करता है। अब ड्राइवर के देखें, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर भी गाड़ी का मेन पार्ट है। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ड्राइवर उसका पार्ट है, अगर वो नहीं होगा तो डिवाइसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को, ठीक है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करेगा, ये करता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ड्राइवर जो है वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से गाड़ी के अंदर ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी का ही पार्ट होता है। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फोन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बट उसी का जो पार्ट होता है ड्राइवर, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मेन रोल उसका होता है। क्या होता है, वो क्या करता है, डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने का काम। हमारे पास एक और पार्ट होता है इसका, फाइल सिस्टम। ये किसको हैंडल करता है, ये फाइल्स वगैरह को हैंडल करता है, ठीक है। जैसे आपकी फाइल होती है ना, ठीक है, आपके सिस्टम्स के अंदर आपने फोल्डर्स बना के फाइल वगैरह रखी होती है, ठीक है, ये उन्हीं को मैनेज करने का काम करता है। सी ड्राइव वगैरह होगी, ठीक है, तो इस तरह ये क्या करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो याद रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, लेकिन जो क्या है, कर्नल है, ठीक है। कर्नल किसका काम करता है, कर्नल जो होता है वो काम करेगा उसके मैनेजर का, ठीक है। ऑफिस में मैनेजर होता है ना, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ऑफिस, कर्नल हो गया उसका मैनेजर। कर्नल क्या हो गया, उसका मैनेजर हो गया। तो फिर क्या हो गया, फिर ड्राइवर। यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस किसका काम करेगा, वो एज अ रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, रिसेप्शनिस्ट का काम करेगा। कौन, यूजर इंटरफेस, ठीक है। हमारा ऑफिस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल हो गया मैनेजर, ठीक है, और यूजर इंटरफेस एज अ रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। ड्राइवर है, क्या है, जो ड्राइवर है वो किसका काम करेगा, ड्राइवर जो है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, ठीक है, वो याद रखें, वो एज अ डिलीवरी बॉय का काम करेगा। सिस्टम बच गया हमारे पास। तो फाइल सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, कैबिनेट को फिल करता है। क्या, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखें एक ऑफिस है, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैनेजर भी नहीं होगा। कर्नल क्या हो गया, मैनेजर का काम कर गया। अगर हमारे पास ऑफिस बना है, मैनेजर नहीं है तो कैसे मैनेज होंगी सारी चीजें। यूजर इंटरफेस रिसेप्शनिस्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर रिसेप्शनिस्ट नहीं होगा तो जो आएंगे बाहर से हमारे पास ऑफिस में, जो लोग आएंगे तो उनको कौन हैंडल करेगा, कौन उनको डायरेक्शन देगा। ड्राइवर जो है वो क्या करेगा, डिलीवरी बॉय का काम करेगा, उसका भी अपना रोल है। इसी तरह से फाइल सिस्टम क्या करता है, कैबिनेट को फिल करेगा। अगर कैबिनेट्स में हमने कैबिनेट बना दी, लेकिन अगर वहाँ पे, ठीक है, हर कैबिनेट का अपना रोल होगा के अंदर अपने काम वाला, तो कैसे मैनेज होगा सिस्टम, तभी भी नहीं हमारा ऑफिस चल पाएगा। बात करते हैं किससे, कुरान से। किससे बात करेंगे, कुरान से बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है ना, ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान का निज़ाम भी बनाया। बॉडी का क्या है, हमारी बॉडी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है, दिमाग, ठीक है, और दिमाग और क्या है, रूह जो है वो हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अल्लाह खुद कुरान पाक में क्या कहता है, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी निशानियां छुपी हुई हैं जिन पे आपको गौर करने की ज़रूरत है।